मालेगांव शहर की कॉर्पोरेशन स्कूल नंबर 13-14 का हल लेने हम आए हुए हैं। स्कूल की जो हालत है, बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं अपनी जान जोखिम डाल के, और जो वालिदैन है, वालिदैन के जिगर के बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए यहाँ भेज रहे हैं। क्योंकि तालीम सबसे लिए सबसे अहमियत की चीज़ है, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए बच्चे किस तरह से यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, ये मालूम मालेगांव कॉर्पोरेशन का ये हल लेके स्कूल नंबर। जहां एक तरफ भारत सरकार ने तालीम को बुनियादी हक करार दिया है, वहीं पर सरकारी स्कूलों में तालिबे इल्मों की तादाद में काफ़ी कमी आई है। इसकी एक बड़ी वजह सरकारी स्कूलों की कमज़ोर और खस्ता इमारतें हैं। यही वजह है कि वालिदैन को इन स्कूलों की इमारतों के ऊपर भरोसा नहीं है और वो अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजने से एतराज़ करते हैं। ऐसी ही एक स्कूल है मालेगांव कॉर्पोरेशन की नई स्कूल उर्दू प्राइमरी स्कूल नंबर 13-14 अख्तराबाद। इस स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों और उनके वालिदैन की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि इतना ख़तरा होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को इस स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए भेज रहे हैं। हम कॉर्पोरेशन से अपील करते हैं कि किसी भी हादसे होने से कबल वो इस स्कूल की इमारत की तरफ तवज्जो दें। इस स्कूल की हालत ऐसी है कि इसकी दुरुस्ती या मरम्मत करने से इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका हाल देखिए, इधर आप देखिए, इधर आइए सर, फारसी वगैरह खुली हुई है, इमारत बहुत अच्छी है, तो बच्चे फिर भी पढ़ने के लिए आ रहे हैं। देखिए बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं यहाँ पर भी। यहाँ पर अनाज वगैरह रखा हुआ है, जो खाने का चावल है। सभी स्कूलों में तड़ पड़ा हुआ है, बहुत जोखिम में बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इस क्लास के सफिक सर हमारे सामने हैं। सफिक सर, यहाँ पर कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? 271 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी बच्चे। सफिक सर बताइए, ये स्कूल का प्रकरण कब डाला है आपने? हर महीने जो मासिक पत्र जाता है उसमें मतलब धोखाधड़ी इमारत लिख कर जाते हैं। इससे पहले और न्यूज़ चैनल वाले भी आए, उन्होंने भी सब इसको न्यूज़पेपर मराठी वर्तमान पत्र में दिया है इसको। अच्छा, कॉर्पोरेशन के इंजीनियर जो सावंत साहब, वो भी आए, रिपोर्ट दी है। तो सर कॉर्पोरेशन वाले कुछ ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा? नहीं, अभी तक के तो कुछ नहीं, बहरहाल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर संगीता दायके ने वो ऐसा बोली है कि जो इमारतें एकदम धोखादायक है, उनको हम जल्दी से उसका प्रकरण शुरू करना है और कुछ स्कूलों को 10 दिन करना ज्वाइन करना। देखिए बच्चे तो जोखिम में है, मास्टर साहब लोग भी अपनी जान के जहरीले जो कीड़े वगैरह है, जहरीले जानवर आने की शंका की वजह से बच्चे जो है यहाँ तालीम हासिल करने के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ की मैडम क्या वजह है, बच्चे 41 बच्चे आपके स्कूल में और हाजिर होने का मतलब आज आधे बच्चे भी नहीं जो ऐसा जो है टूटा हुआ, तो उसकी वजह से फिर अगर कुछ रहा, बारिश रहेगी तो पालक नहीं भेजते। मतलब आपके कहने का मतलब है कि फर्श तो टूटी हुई है, जहरीले कीड़े आने की डर की वजह से बच्चे गैर हाजिर है। बहुत सारे बेंच वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं है। सरकार ने तालीम का बेंच नहीं है, बैठने के लिए कुछ नहीं इंतजाम है। सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है तालीम के लिए, तो आपको कोई सुविधा नहीं दी है सरकार? नहीं, मतलब 41 बच्चे आपके क्लास में है, उसमें आधे बच्चे भी हाजिर नहीं है, गैर हाजिर है, बच्चे डर के मारे स्कूल नहीं आ पा रहे। हाँ, यही वजह से बेंच तो नहीं है, बैठने का इंतजाम है। और आप देख सकते हैं इधर, मैं कैमरा मैन को बताऊंगा कि इस तरफ देखिए, पीछे पूरी घास है, इसमें जहरीले कीड़े के आने की वजह से बच्चे डर के मारे स्कूल में आ नहीं सकते। और पीछे इतना भारी घास है, मतलब यहाँ होता ही नहीं कि यहाँ पर विजिट पे आते नहीं कोई आते। ये स्कूल देखने के लिए तो आकर गए पहले भी, इससे पहले भी आके गए, मैं तो कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं अभी 1.5 साल से यहाँ पर हूँ। 1.5 साल, तो मेरे सामने भी मतलब 1.5 साल से बच्चे बढ़ रहे कि घटते जा रहे हैं? नहीं, हाजिरी आए बच्चे हैं, लेकिन ये ऐसा वजह से बच्चे, जैसा आपने कहा 42 बच्चे है क्लास में, लेकिन अभी 50% और आज तो समझ लो अभी कल छुट्टी थी, कल भी छुट्टी है, तो इस वजह से नहीं तो ऐसा ये रहा ना, मौसम बारिश का रहा, कुछ रहा,
और तो फिर बच्चे नहीं आते। देखो पेरेंट्स को समझाओ, बोलना हम स्कूल के लिए काम करें, बच्चों को तालीम के लिए भेजें, सबसे जरूरी तालीम चाहिए। और जरा बैठने का इंतजाम वगैरह भी तो बेंच वगैरह नहीं है क्लास में, सर्दियों में भी बारिश में भी नीचे ही बैठे रहते बच्चे सब। यहाँ बेंच वगैरह नहीं है, सर्दी में बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, वो हमारे क्लास पूरी खाली रहती है। और ये बाहर भी जो है तो पूरा कीचड़, बारिश में तो इतनी गंदगी रहती है कि आ भी नहीं सकते। 25 हाजिर है, मतलब 25 बच्चे हाजिर अभी फिलहाल है। और कितने बच्चे आपकी क्लास में? 41 है, 25 गैर हाजिर होने की वजह मैडम। तो मैडम ये हमेशा इस तरह बच्चे गैर हाजिर रहते हैं क्या? इस तरह हमेशा नहीं रहते। तो मैडम तो कोई फर्श हो टूटा है, यहाँ बेंच नहीं है, बच्चों के लिए मतलब कोई सुविधा नहीं है, ये वजह भी हो सकती है ना? हाँ, ये वजह भी हो सकती ये है। वजह भी हो बारिश में सकती तो है। बिल्कुल यही वजह ये है। मैडम का कहना ऐसा आ रहा है कि यहाँ पर सर्दियों में बच्चों को मतलब फर्श में बैठना पड़ता है, वैसे बच्चे हाजिर नहीं रह सकते। और जो आजू बाजू में जो स्कूल की हालत बहुत खराब है, यहाँ पर कीड़े काटे आने के बारिश के वजह से डर लगे हुए, आजू बाजू पूरी घास की घेरी हुई स्कूल है। दूसरी बात ये कि आप करीब पूरी में इमारत में प्राइवेट तड़ स्कूल पड़ी है हुई है। सर। हाँ, तो बच्चे एक मिसाल देते हैं कि वो स्कूल इतनी अच्छी है, अपनी स्कूल ऐसी है। यानी सरकारी स्कूल में बच्चों का एतमाद हटते जा रहा, पेरेंट्स का एतमाद हटते जा रहा है, वो प्राइवेट स्कूलों की मिसालें देती है। वहाँ पे स्कूल बताया, वो स्कूल नंबर है, नाम नंबर। अच्छा ये सर, मतलब बच्चे जो कितने बताया आपने? 270 बच्चे। गैर हाजिर कितने रहते हैं? गैर हाजिर रहने की वजह पहले पूछ लो मेरे से। अच्छा, गैर वजह हाजिर बताइए। रहने की वजह जो इमारत कमजोर है, इसकी वजह से सरकार से भेज नहीं रही है स्कूल। इमारत कमजोर होने की वजह से, हाँ। बच्चे पेरेंट्स पेरेंट्स भेज नहीं रहे, हाँ। भेज नहीं रहे। साल भर से हमारा ये तमाशा चल रहा है, लेकिन बच्चे आते हैं बरोबर वक्त पर। आपकी मेहनत की रहते वजह से हैं, हाँ। मतलब बच्चे आते रहते सर मैं जिस वक्त आया था ना तो 83 बच्चियाँ थी, 83 बच्चे। आज 270 बच्ची हाँ है सर, स्कूल ये में। 83 बच्चियाँ किस वक्त थी, मतलब कितना अर्सा हो ये गया इसको? 2012-13 में आया था यहाँ पे। अच्छा, तो तो सर सरपंच से मिला, जाकर बोला, उनको समझाया, तो फिर ये लोग बच्चे जिम्मेदारी लिया तो बच्चों को भेजना शुरू किया। सर स्कूल की हालत हम देखे मतलब बहुत खराब है, अंदर फर्श वगैरह टूटा है, सुराख है कई स्कूलों में। हाल ही में भी एक हादसा हुआ था गरीब नवाज 32 नंबर कॉलोनी स्कूल में, में, हाँ। वहाँ 2 बच्ची बहुत शदीद जख्मी हुई थी। तो इस इमारत में भी बहुत मतलब दरार पड़ी है। सर हम लोग स्कूल आते हैं ना तो यकीन मानिए हम डरते रहते हैं, कभी कोई हादसा हो गया तो हम एक बच्ची को मतलब कुछ सहारा नहीं दे सकते कि अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। जैसे बोल कर थक गया मैं 5 साल आप ये कह, एक हादसा हुआ था हाँ। खादा गरीब नवाज रोडको कॉलोनी में, हाँ। एक छत गिर गई थी स्कूल की, 2 बच्ची शदीद तौर पे जख्मी थी। तो आपको वही डर लगा होता है कि यहाँ मेरे पर को छत गिर रोजाना जाए, मुझे कुछ उससे जाए। ज़्यादा डर खौफ रहता है। बच्चियाँ इतनी ज़्यादा है मेरे पास, अगर कुछ हो गया कल के तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं 5 साल कंप्लीट कर रहा हूँ, मासिक में अति धोखादायक लिखता हूँ मैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। 5 साल से आप कंप्लीट कर रहे हैं, मासिक देख लो उसमें लिखा जाता है कॉलम में कैसे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं 5 साल से। लेकिन कारपोरेशन और शासन की तरफ से आपको कोई नहीं, मतलब कोई सुविधा नहीं, नहीं मिल रही, नहीं। कोई जवाब नहीं मिल अभी पा रहा है। सावंत साहब थे वहाँ के जैसे कि इंजीनियर, बोले सर तुम्हारी स्कूल खुलेगी नहीं, बोले ऐसे ही रहने तो उसके बाजू में हम बनाना शुरू करते हैं अगले हफ्ते से। और अगला हफ्ता हुई ना, ये कितने दिन से आपको टहला रहे हो? ये 15 दिन से भी टहला रहे। तो हालत तो ये हिसाब से कि बहुत काफ़ी दिन से स्कूल खराब है। 5 साल से बोला ना मुझे, 5 साल से मैं थक गया मैं उसमें। देखो सर, एक हेडमास्टर मर गया, अच्छा मेरे खुद पैरालिसिस हो गया है, अच्छा ये सर भी पैरालिसिस में परेशान हुए। डॉक्टर रंजीत सुपाते हुआ हमारा इलाज चालू है, अच्छा। लेकिन फिर भी ये भैया से पूछ लो, इधर आ भैया जरा तुम, ये हमारे यहाँ के वार्ड के बहुत हार्ड मेंबर है, ये हमको देखते हैं, हम लोग रोजाना स्कूल में प्रेजेंट रहते हैं, हम लोग कभी नागा नहीं करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शहजाद। आप क्या मतलब मेंबर है आगे? यहाँ का मेंबर तो नहीं हूँ, लेकिन ये सोशल का मैं अच्छा खासा सोशल वर्कर मैं है। यहाँ पर करीब में रहता हूँ, और हर बार मैं सर को भी कंप्लेन करता हूँ, और सर मुझको हर बार ये बोलते हैं कि कंप्लेन हम करते हैं, राइटिंग में देते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि पीछे मतलब यहाँ के मेयर, MLA, कमिश्नर सब यहाँ पर, कारपोरेटर भी हो गए, सब के सब यहाँ आकर राउंड मार के गए, लेकिन कोई काम नहीं करने को तैयार। जब अगर कारपोरेटर या MLA के बच्चे यहाँ पढ़ रहे होते ना, तो हर हाल में यहाँ पर काम करा देते। दूसरे के बच्चों की जान की कीमत नहीं है, उनके बच्चे रहते हैं तो ये हर हाल में काम करते हैं। जैसे कि उनको देखो सावंत आश्वासन ये दिया है जैसे कि इंजीनियर के अगले हफ्ते से काम शुरू होगा, और सर कोई काम शुरू नहीं हुआ, आज 15 दिन हो गए, फिर क्या करेंगे हम लोग, दिलासे दे के रह रहे हम लोग। जैसे कि ये वार्ड के एक बड़े मेंबर एक सोशल वर्कर है। सबसे पहली बात है देखो, यहाँ पर कोई सुविधा है नहीं दूसरे स्कूल की, ये बच्चे कहाँ जाएंगे। तो हम लोग कैसा बोलेंगे कि ये स्कूल ऐसी कायम नहीं, इसके बाजू में जगह है, हम लोग पीर से बनाना शुरू करते हैं। आज 15 दिन हो गया, कोई हाथ तक लगाया, कोई कारपोरेशन का आदमी आया नहीं, ना वो सावन इंजीनियर जो ऐसे जगह वो भी नहीं आया आज तक, कोई काम शुरू हुआ नहीं है। मतलब इनका कहना ऐसा पड़ा कि स्कूल है ना रिपेयर करने की हालत में नहीं है। रिपेयर करने की बिल्कुल हालत इनका नहीं ये है। कहना है कि इसकी इमारत बाजू में जगह खाली है, ये इमारत बाजू में मतलब तामीर किया जाए। तामीर किया जाए।
जगह बहुत है ना सर, बहुत ढेर जगह है भैया, पूछ लीजिए, स्कूल की बहुत बड़ी जगह है। स्कूल में काफ़ी जगह है, ये उनका कहने मतलब स्कूल में काफ़ी जगह है, लेकिन मतलब ये स्कूल रिपेयर नहीं हो सकती, बाजू में जगह है, वो इमारत बन सकती है, वहाँ पर बच्चे वहाँ फिर से तालीम हासिल कर सकते हैं और जो हादसा होने से उसको रोका जा सकता है। अभी साहब बोलो सर। और जो यहाँ के जो सोशल वर्कर है उनका ये कहना है कि किसी कॉरपोरेटर, किसी एमएलए, किसी नगर सेवक का अगर बच्चे रहते क्या वो ध्यान नहीं देते? अपने कंप्लेंट और है, आप खड़ी करें। दूसरी कंप्लेंट भी उनको बताइए कि यहाँ पर जो है अतिक्रमण बहुत तेज़ी से चालू है। 3 साइड से अतिक्रमण हो चुका है, चौथी साइड से यहाँ पर चालू अतिक्रमण का इंतजाम न कॉरपोरेशन यहाँ पर वॉल कंपाउंड करने को दे रही है, ना रिपेयरिंग कर रही है, ना तवज्जो दे रही है। इंतहाई मतलब अदम तवज्जो का शिकार हो गई है ये इमारत। और जब तक ये इमारत गिर जाएगी, बच्चे 2-4 मर जाएंगे, हमेशा के लिए स्कूल बंद हो जाएगा और फिर बाद में ये दूसरे जो अतिक्रमण करते रहेंगे और ये मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे शौचालय का क्या हाल है? बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं यार, ये कमरे की जो इमारत है एकदम बच्चों के सर से, अब मैं कैमरामैन को बताना चाहता हूँ बच्चे कितने करीब है और ये देखिए उसकी सड़क, ये कभी भी किसी के वक्त भी बच्चों का हादसा हो सकता है। मैं स्कूल नंबर 14 अख्तराबाद मैं कमिश्नर और आयुक्त को गुजारिश करता हूँ मालिका कॉर्पोरेशन की कि स्कूल पे ध्यान दिए और जल्द से जल्द ये स्कूल को दोबारा तमीर करे या दुरुस्ती करवाए। कैमरामैन अफजल के साथ इकबाल शाह की रिपोर्ट। हम कारपोरेशन से अपील करते हैं कि वो स्कूल के लिए एक नई इमारत की तामीर करें। ऐसे ही अवामी बेदारी वाली न्यूज़ के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।